आप सभी पुण्य आत्माओं और आपके हृदय में विराजमान परम पिता परमेश्वर को मैं सादर नमन करता हूँ। प्रिय भक्तों, पिछले वीडियो में आपने गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में जाना। अब आप आगे जानेंगे कि किस प्रकार भगवान ने जनकपुर में जाकर जनकपुर वासियों को अपने सुंदर रूप से मोहित किया। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन दबा दें। इस प्रकार रामचंद्र जी ने प्रसन्न हो गंगा जी की कथा सुन ऋषि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक नवाया। फिर मुनियों सहित वे प्रसन्न होकर आगे चले तो शीघ्र ही विदेहराज जनक का नगर आ गया। श्री राम ने जनकपुर की शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित बहुत प्रसन्न हुए। वहां बावली, कुएं, नदी और अनेक तालाब थे जिनमें मणि जड़ित सीढ़ियां बनी हुई थी और उनमें अमृत के समान मधुर जल भरा था। प्रफुल्लित कमलों के रस से मतवारे भौरे गुंज रहे थे और अनेक रंगों के पक्षी मधुर वाणी बोल रहे थे। रंग बिरंगे कमल खिले हुए थे और सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध वायु बह रहा था। फूलों का बगीचा और बागों वनों में पक्षीगण प्रसन्न हो वास करते थे। नगर के चारों ओर फूल और फल लगे हुए सुपल्लवित वृक्ष शोभा दे रहे थे। नगर की शोभा बखानी नहीं जाती। जिधर ही मन की गति जाती, मन उधर ही लुभायमान हो जाता। सुंदर बाजार की अटारियों को मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथ से बनाया हो। वहां कुबेर के समान श्रेष्ठ धनवान व्यवसायी समस्त वस्तुएं लेकर बैठे थे। सुंदर गलियां और चौराहे क्या ही शोभायमान हैं कि जिनके अच्छे अच्छे लोग सदा सुगंधित द्रव्यों से छिड़काव करा रहे थे। सबके घर ऐसे आनंदमय हैं कि मानो चितरे कामदेव ने ही उन्हें अपने हाथों से चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष बड़े ही सुंदर, पवित्र, धर्मशील, ज्ञानी और गुणज्ञ थे। महाराज जनक का निवास स्थान राजमहल तो बड़ा अनुपम था कि जिसके विलास को देखकर देवता भी विशेष रूप से चकित हो जाते। किले को देखते ही चित्त चकित हो जाता, मानो उसने समस्त भूमंडल की शोभा को अपने आगे रोक लिया हो। उस घर के समस्त धौरहरे और सुंदर किवाड़ तो अनेक प्रकार की मणियों से सुंदरता पूर्वक बनाए गए थे, किंतु जो सीता जी का भवन था उसकी शोभा तो वर्णन से परे है। महल में जाने के द्वार और किवाड़ों पर हीरे जड़े हुए थे। राजा के द्वार पर नट, मागध और भाटों की भीड़ लगी थी। घोड़े और हाथियों की शाला घोड़े, हाथी और रथों से भरी थी। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति थे जिन सब के ग्रह राजा के सदन के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदियों के समीप वहां कितने ही राजा लोग उतरे हुए थे। तब एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखकर, जहां की सब प्रकार का सुहावना सुपास था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान श्री रामचंद्र जी, मेरा मन यहीं रहने को कहता है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे नाथ, आपने अच्छा कहा। फिर मुनियों सहित विश्वामित्र जी वहां चल पड़े। तब विश्वामित्र जी आए और यह समाचार महाराज जनक को मिला। तब राजा जनक प्रसन्न हो अपने पवित्र मंत्री, गुरुदेव और कुछ वीरों तथा ब्राह्मणों एवं स्वजातियों के सहित प्रसन्न मन से मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से इस प्रकार मिलने चले। निकट पहुंच पहुंच पांव पकड़कर प्रणाम किया तो विश्वामित्र ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक जी ने सब ब्राह्मणों को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जान आनंदित हुए। तब बारंबार कुशल प्रश्न करते हुए विश्वामित्र जी ने राजा जनक को अपने निकट बैठाया। उसी समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण भी आ गए, जो फुलवारी देखने गए थे।
जिनका सांवला और गौर शरीर तथा किशोर अवस्था थी, जिन्हें देखते ही नेत्र सुखी हो जाते थे और जो अपनी शोभा से समस्त संसार के चित्त को चुरा लेते थे। जब श्री रामचंद्र जी आए, तब सब लोग उठ खड़े हुए और विश्वामित्र जी ने उनको अपने निकट बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सब लोग सुखी हो गए, शरीर पुलकित हो गया और सबके नेत्रों में जल भर आया। श्री रामचंद्र जी की मधुर और मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विदेह हो गए। तब अपने को प्रेम मग्न जानकर स्थिर बुद्धि वाले राजा जनक ज्ञान का आश्रय लेकर मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाकर गदगद हृदय से यह वाणी बोले। हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के तिलक हैं या राजकुल पालक हैं, अथवा जिस ब्रह्म को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, क्या वही ऐसा शरीर धारण करके आए हैं? क्योंकि मेरा जो सहज वैराग्य वाला मन है, इन्हें देखकर वैसे ही मोहित हो रहा है जैसे चकोर चंद्रमा के लिए। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, इस कारण हे नाथ, कहिए और कोई दुराव न कीजिएगा। इन्हें देखते हुए मन में विशेष प्रेम हो गया है और मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग रहा है। तब विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने यह अच्छा ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। संसार में जितने भी प्राणी हैं, ये सबको प्रिय है। मुनि की यह वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराने लगे। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि ये रघुकुल मणि राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारे हित के लिए राजा ने इन्हें भेजा है। राम लक्ष्मण, ये दोनों भाई श्रेष्ठ रूपशील और बल के धाम हैं। इन्होंने संग्राम में राक्षसों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। संसार इसका साक्षी है। तब राजा जनक ने कहा, हे मुनिदेव, आपके चरणों को देखकर मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सांवले और गोरे सुंदर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी पारस्परिक प्रीति ऐसी पवित्र है जो मन को मोहित करने वाली है और कही नहीं जाती है। इतना कहकर जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे नाथ, सुनिए, इनका पारस्परिक स्नेह वैसा ही स्वाभाविक है कि जैसे ब्रह्म और जीव का स्नेह होता है। राजा जनक बारंबार श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर शरीर को पुलकायमान हो गए और उनके हृदय में अधिक आनंद और उत्साह होता रहा। तब मुनि विश्वामित्र की बड़ाई कर चरणों में सिर झुकाकर अपने नगर को लिवा कर चले और उस सुंदर ग्रह में जो सब समय से सुखदायक था, वहां ले जाकर राजा जनक ने उनको वास दिया। फिर सब प्रकार से उनकी पूजा और सेवा करके विदा हो अपने महल को चले गए। उधर जब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे, तब एक पहर दिन बाकी रहा। उसी समय लक्ष्मण जी के हृदय में बड़ी लालसा हुई कि जनकपुर को देख आए, परंतु भाई का भय और मुनि के संकोच से वे प्रकट रूप से कह नहीं सकते थे, मुस्कुराते ही रहे। तब अनुज के मन की ऐसी बात को जानकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता ने जोर मारा, तो गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही नम्र शब्दों में सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, किंतु आपके संकोच एवं डर से प्रकट नहीं कहते हैं। यदि मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखलाकर तुरंत ले आऊं। यह सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, भला तुम क्यों न नीति की रक्षा करोगे? हे तात, तुम धर्म सेतु पालक और प्रेम के वश में रहने वाले तथा अपने सेवकों को सुख देने वाले हो। हे सुख के धाम, दोनों भाई जाकर नगर को दिखाओ और अपने सुंदर मुख दिखाकर सबके नेत्रों को सफल करो। तब ने कमलवत तब मुनि के कमलवत चरणों की वंदना करके संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। उनकी शोभा को देखकर नगर के बालक उन नेत्र मनमोहक दोनों भाइयों के साथ जा लगे। कमर में पीतांबर धारण किए, फेंट में तरकस कसे और हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए, शरीर के योग्य शोभा देने वाला
केसर का सुगंधित चंदन लगाए श्याम और गौरवर्ण की मनोहर जोड़ी शोभायमान हो रही थी। सिंह के से कंधे और विशाल भुजाएं तथा हृदय पर नागमणि की माला पड़ी हुई थी। सुंदर श्रवण और कमलवत नेत्र तथा मनोहर चंद्रमा का सा मुखारविंद का दर्शन करते तीनों पाप नष्ट हो जाते थे। कानों में सुवर्ण के फूल ऐसे कुंडल शोभा दे रहे थे, मानो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी सुंदर चितवन और श्रेष्ठ सुंदर बाहों हैं तथा तिलक की रेखाएं मानो शोभा की मर्यादा हैं। सुंदर मस्तक पर चमकती चौगरसिया जड़ाऊ टोपी शोभायमान है और काले चिकने घुंघराले बाल हैं तथा नखशिख पर्यंत सुंदर दोनों भाई सब अंगों से शोभायमान हैं। तब ऐसे राजपुत्र नगर देखने आए हैं। जब यह समाचार पूर्ववासियों को मिला तो वे अपने घर का सारा कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़ पड़े मानो दरिद्र खजाना लूटने लगे हों। तब ऐसे स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब अपने नेत्रों का सुख पाकर सुखी हो गए। स्त्रियां महल के झरोकों में लगकर विशेष अनुराग से श्री रामचंद्र जी के रूप को देखने लगी और एक दूसरे से प्रेम युक्त ऐसी वाणी कहने लगी कि हे सखी, इन्होंने तो अनेक कामदेव को जीत लिया है। देवता दैत्य और मनुष्यों में भी ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आई। चतुर्भुज विष्णु और चतुर्मुख ब्रह्मा और विकट वेश वाले श्री महादेव जी 5 मुख वाले हैं। संसार में देवताओं में ऐसा कोई नहीं है कि हे सखी, जिनसे इनकी शोभा की समता हो की जावे। देखो, किशोर अवस्था में ही सुषमा के सदन और शोभा के धाम श्याम और गौर्ण वर्ण के दोनों भाई ऐसे हैं कि इनके अंग प्रत्यंग पर मानो करोड़ों कामदेव न्योछावर हो रहे हैं। हे सखी, भला कहो तो सही कि शरीरधारियों में ऐसा कौन है कि जो इस रूप को देखकर न मोहित हो जावे। तब कोई सखी प्रेम सहित मीठी वाणी में बोली, हे सयानी, जो मैंने सुना है वह तो सुनो। ये दो नृप दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजय निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच शुभुज मदमोचन, कौशल्यासुत सो सुख खानी, राम नाम धनु शायक पानी। गौर किशोर वेश्वर काछे काछे, करशर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। ये दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। यह जोड़ी राजहंसों के समान बहुत ही सुंदर है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रखवाली करने वाले हैं, जिन्होंने युद्ध में अजय राक्षसों को मारा है। इनमें जिसका सांवला शरीर और सुंदर कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं और जो मारीच और सुबाहु के अहंकार को नाश करने वाले हैं तथा जिनके हाथ में धनुष बाण है, वह सुख की खानी कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम रामचंद्र है। और जो किशोर अवस्था के गौर वर्ण सुंदर वेश बनाए हाथ में धनुष बाण लिए रामचंद्र के पीछे पीछे चल रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं। हे सखी, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माता सुमित्रा है। वे दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके मार्ग में गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या को तार करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। तब श्री रामचंद्र जी की शोभा को देखकर एक ने कहा, यह वर तो श्री जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि राजा इन्हें देख लें तो अपने प्रण को त्याग कर हठ से इनके ही साथ विवाह कर देंगे। किसी ने कहा कि इनको राजा ने पहचाना है और मुनि सहित इनका सम्मान भी किया है, परंतु विधिवश राजा शायद अपना प्रण नहीं त्याग सकें और हठ से अज्ञान को ही भजेंगे। किसी ने कहा, सुनो, यदि विधाता भला है और सुना जाता है कि सबको उचित फल देने वाला है, तो हे सखी, इसमें संदेह नहीं कि यह वर श्री जानकी जी को ही मिलेगा। यदि विधिवश ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतकृत्य हो जाएं। हे सखी, हमको इससे और भी अधीरता है कि भला इस नाते से ये कभी कभी यहाँ आएंगे तो सही।
नहीं तो हे सखी, सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। यह मिलाप तो तभी हो सकता है जब पूर्व जन्म के अनेक पुण्य उदय होवें। तब एक दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने अच्छा कहा, यह विवाह सबको हितकारी होगा। कोई कहती है, महादेव जी का धनुष बड़ा है और इस सांवले बालक का कोमल शरीर है। हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी ने मीठी वाणी में कहा, हे सखी, कोई कोई इन्हें ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु प्रभाव बहुत बड़ा है। क्योंकि जिनके चरण कमलों की धूलि को स्पर्श करके बड़ी पापिन अहिल्या मुक्त हो गई, वे क्या बिना शिव जी का धनुष तोड़े रहेंगे? यह विश्वास कभी भूलकर भी नहीं त्यागना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने जानकी को इस प्रकार रचकर बनाया है, उन्होंने विचार कर इस सांवले वर को भी रचा है। उसके वचन सुनकर सब स्त्रियां हर्षित हो मीठी वाणी से कहने लगी, हे सखी, ऐसा ही हो। इस प्रकार सुंदर मुख और कटीले नेत्रों वाली सब स्त्रियां अपने मन में प्रसन्न होकर फूली नहीं समाती और प्रभु पर फूलों की वर्षा करती हैं। और जहां जहां दोनों भाई जाते, वहां वहां ऐसा ही परमानंद होता है। जब दोनों भाई नगर के पूर्व दिशा में गए, जहां स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी, तब वहां देखा कि लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ है, जिस पर गचदार सुंदर पवित्र वेदी बनाई गई है। उसके चारों ओर राजाओं के लिए स्वर्ण जटित बड़े बड़े मंच बने हुए हैं कि जहां राजा लोग आकर बैठे। उसके पीछे चारों ओर अन्य समुदायों के लिए भी आसपास बहुत ही सुंदर मंडलाकार मचान बने हैं। फिर उससे ऊंचे स्थान पर सब प्रकार से सजाए हुए हैं, जो नगर निवासियों के बैठने के लिए बने हैं। उसके पास ही कुछ और विशाल उज्जवल स्थान भी ऊंचे ऊंचे घरों के समान विविध रंग के बनाए गए हैं, जहां अपने कुल के अनुसार यथा योग्य नगर की सब स्त्रियां बैठकर देखेंगी। नगर के बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी को ऐसी मीठी वाणी कहकर आदर सहित समस्त रचना दिखला रहे हैं। इसी बहाने से समस्त बालक श्री रामचंद्र जी का मनोहर शरीर स्पर्श करके और दोनों भाइयों को देख देख कर हृदय में अत्यंत हर्षित होते हुए शरीर से पुलकायमान होते हैं। तब बालकों को प्रेम के वश जानकर श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर बतलाए। अपनी अपनी इच्छा से सब बुलाते हैं और दोनों भाई प्रीति सहित उनके साथ चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को मीठी मीठी मनोहर और कोमल वाणी कहकर मंडप की सब रचना दिखलाते हैं। जिस प्रभु की आज्ञा से माया पल भर में 14 भुवन की रचना कर देती है, वही दीन दयालु भक्तों के कारण बारंबार चकित चित्त से स्वयंवर भूमि को देखते हैं। तब यह लीला देखते हुए बहुत विलंब हो गया, ऐसा मन में जानकर और गुरु जी का भय मानकर श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास चले।